तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग इतना ओवरलोड हो चुका है कि फोकस करना ही अननेचुरल लग रहा है। रोज सुबह उठते ही फोन नोटिफिकेशंस या फिर रील्स देखना कांस्टेंट नॉइस है, और फिर तुम खुद से कहते हो कि मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आलसीपन नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर स्टिमुलेशन। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ज्यादा डोपामिन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से ओवरलोडेड है, और यही पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें डिसिप्लिन की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है, जबकि रियलिटी में उन्हें अपना सिस्टम रिडिजाइन करना होता है। बिकॉज विल पावर अनरिलायबल होता है और सिस्टम रिलायबल होता है। क्योंकि अगर तुम्हारा एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शन के फेवर में बना है, लाइक अगर तुम गेमिंग रूम में पढ़ाई करने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फोकस करना नेचुरली डिफिकल्ट होगा। और इसलिए तुमने देखा होगा कि एप्पल अपने मैकबुक्स गेमिंग फोकस नहीं बेचता, लाइक उस पर गेम्स ही नहीं चलती। क्योंकि अगर वो डिवाइस गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों करने लगे तो डिस्ट्रैक्ट होना भी ज्यादा ऑब्वियस होगा। इसलिए प्रोडक्टिव लोग स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस रखते हैं, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें बस बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट और गुड हैबिट्स को ऑब्वियस से बनाना है। लाइक मेरे केस में मैं पहले फोन पे एडिट करता था, पर उसमें एक स्वाइप करते ही इंस्टाग्राम खुल जाता है। इसलिए मैंने एक मॉनिटर बाय किया, जिससे कि मैं सैमसंग डेस्क का यूज करके एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बनाता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ एडिटिंग या कोई और प्रोडक्टिव थिंग करता हूँ। और सच बताओ, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत कम आते हैं, जो कि इवेंचुअली काम को और इजियर करता है। और इसे डिसिप्लिन नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। सेकंड, अपना रिवॉर्ड सीक्वेंस चेंज करो। आजकल प्रॉब्लम ये है कि हम एफर्ट से पहले रिवॉर्ड कंज्यूम कर लेते हैं। सुबह सुबह रील्स, रैंडम वीडियोस और बस एंटरटेनमेंट। इसके बाद तुम डीप वर्क करने जाते हो, पर तुम्हारे ब्रेन को तो ऑलरेडी डोपामिन मिल चुका है, फिर दिमाग क्यों डीप वर्क करेगा। इसलिए हमें रिवॉर्ड सीक्वेंस को चेंज करना है, मतलब पहले डिफिकल्ट वर्क और उसके बाद ही रिवॉर्ड। इससे तुम्हारा ब्रेन सीखता है कि डोपामिन डिस्ट्रैक्शन से नहीं तो कॉम्प्लीशन से मिलेगा। ओवर टाइम इससे फोकस बहुत इंप्रूव होता है। थर्ड, रिड्यूस कॉग्निटिव ओवरलोड। बहुत लोग काम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम अनक्लियर होता है, मतलब क्या करना है, कब करना है और कैसे स्टार्ट करना है। टू मेनी डिसीजंस। ऐसे हर एक्स्ट्रा डिसीजन मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। लाइक मेरे केस में मैं जब एडिट करता हूँ तब मुझे पता ही नहीं होता कि मैं पहले क्या करूँ। लाइक पहले ट्रिम करूँ कि वॉइस रिडक्ट करूँ कि टेम्पलेट बनाऊँ। ऐसे हर एक्स्ट्रा डिसीजन से काम हार्ड लगता है, और काम करते समय ये डिसीजन डिस्ट्रैक्शन जैसे लगते हैं। इसका सोल्यूशन डिफॉल्ट सिस्टम्स, मतलब काम के बीच के डिसीजन ही हटा दो। प्री प्लान काम करो, लाइक पढ़ाई करते समय कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस करने ये सब नोट करो। फिक्स रूटीन्स बनाओ, लाइक बुक पढ़ने के बाद एडिटिंग और उसके बाद ही रील्स। काम का स्टार्टिंग पार्ट क्लियर रखो, लाइक एडिटिंग में सबसे पहले ट्रिमिंग वर्क, फिर ऑडियो वर्क, फिर टेम्पलेट वर्क करूंगा। मतलब काम के बीच जितना कम सोचना पड़े उतना कंसिस्टेंट एक्शन होता है। इन सिंपल टर्म, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करो, रिवॉर्ड ऑर्डर को फिक्स करो और डिसीजंस को रिड्यूस करो। ये मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज तुम काम करने के लिए खुद को फोर्स नहीं कर रहे हैं, तुम काम को ही अपने फेवर में कर रहे हो। क्योंकि लेजीनेस अक्सर पर्सनैलिटी फ्लॉ नहीं होता, वो पोअरली डिजाइन सिस्टम का रिजल्ट होता है। सिस्टम बदलो और काम करना सडनली ज्यादा नेचुरल लगेगा।